हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.3 जिसमें वो कहता है कि डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर इन एग्जांपल 6.2 एट 6 मिलीसेकंड। यानी कि आपने मुझे क्या करना है जी, उसको एनर्जी जो स्टोर हुई थी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जांपल 6.2 में 6 मिलीसेकंड के ऊपर, ठीक है जी। यानी कि वो कहना चाह रहा है 6 मिलीसेकंड के अंदर जो सर्किट था आपके पास 6.2 में 6 मिलीसेकंड के टाइम में उसके अंदर जितना चार्ज स्टोर हुआ था, यानी कि उस चार्ज के अकॉर्डिंग आपने उसको एनर्जी बतानी है कि उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, एनर्जी को बच्चों प्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू ऑफ टी से। ठीक है जी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और कैपेसिटेंस उस एग्जाम्पल में जो हमें दी गई थी वो मैंने मेंशन कर दिया, 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था वो, और ये उसका ग्राफ भी मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, एनर्जी का जो फार्मूला होता है काफ़ी सिंपल होता है, इसकी समरी आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये समरी में एक एक चीज़ का फार्मूला मेंशन है, 1/2 CV स्क्वायर। अदरवाइज मैं भी तो बताऊंगा, लेकिन आपने एक दफ़ा उसे स्टडी कर लेना है। ठीक है, CVT स्क्वायर ये फार्मूला होता है इसका। तो देखिए, सी मीन्स कैपेसिटेंस, वोल्टेज मीन इसके वोल्टेज हो गए वी ऑफ टी। तो देखिए वैल्यूज सारी गिवन है, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सी अपने पास कितना 5 माइक्रोफैरड, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 हो गया। और ये जो वोल्टेज है 6 मिली सेकेंड पे हमें कितने वोल्टेज है हमारे पास, हमारे कैपेसिटर के अंदर कितना वोल्टेज स्टोर है 24 वोल्ट। देखिए 24 वोल्ट साफ दिखाई दे रहा है, तो 24 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन 24 का स्केयर होगा। ठीक है, दैट्स वाई ये हमारे पास आ गई डब्ल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट कर ले तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाता है, इसको आप कह सकते हो यार, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 10 पावर इज -3 से, 1.44 मिली जूल। ठीक है जी, एनर्जी का हमेशा जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको इसके छोटे से क्वेश्चन की सही तरीके से समझ आ गई होगी। यानी एक तरीके से हम ये भी कहते होते हैं कैपेसिटर में इतना चार्ज स्टोर है, और एक तरीके से अगर हम दूसरे तरीके से बयान करना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी की फॉर्म में कोई पूछे भाई इस कैपेसिटर के अंदर इस वक्त कितनी एनर्जी स्टोर है, तो हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर 1.44 मिली जूल इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।